हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतर तरीके से आपकी स्टडी भी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग घड़ी के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। रीजनिंग का ये टॉपिक हम लोगों का है, जो कि मैथ में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपसे चर्चा की है लास्ट वीडियो में, और इसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए। आज हम लोग दर्पण के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे, समझेंगे कि दर्पण में जब किसी घड़ी का प्रतिबिंब देखा जाता है तो उसके प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। दोस्तों, बड़ा ही सरल होता है इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना। बस थोड़ा सा एक मेथड होता है, उस मेथड को अगर यदि आपने समझ लिया तो आपको बिल्कुल इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने में जरा सी भी असुविधा नहीं होती है। तो पहली चीज़ तो आप जान लीजिए, घड़ी के कैलेंडर में आज जो हम लोग का टाइप है वो चौथा प्रकार का है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं दर्पण प्रतिबिंब का समय जो होता है। दर्पण प्रतिबिंब जो टाइम होता है उसे हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे कि दर्पण में कोई चीज़ दिख रही है, यानी कि कोई एक्चुअल जो वास्तविक समय है और दर्पण प्रतिबिंब में जो दिख रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली टाइम क्या है। चाहे वो दर्पण का समय पूछे या आपका वास्तविक समय दिया हो, दर्पण का समय पूछ रहा हो, दर्पण का समय दिया हो, वास्तविक समय पूछ रहा हो, आप कैसे निकालेंगे। ये क्वेश्चन बड़े ही सरल होते हैं। इसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, जरा रूल्स को हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहले तो मैं रूल्स यहाँ पे सारे लिखे हैं, मैं एक की एक्सप्लेन भी करूँगा। पहले मैं आपको समझा देना चाहूँगा कि जब हम कोई दर्पण में कोई चीज़ देखते हैं, मीन्स कोई घड़ी देखते हैं, घड़ी का प्रतिबिंब देखते हैं, तो घड़ी का जो प्रतिबिंब बनता है ना, सीधा सा आप एज लाइक आप ये महसूस करिए कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मैं एक वॉच हूँ, मैं घड़ी हूँ, ठीक है। और ये प्रतिबिंब आप हमारे एक शीशे हैं, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? दो चीज़ें हमेशा स्थायी रहेंगी, यानी कि जो मेरी एक दिशा लंबवत, जो मेरी दिशा है, यानी कि मेरा शीर्ष ऊपर है और मेरा पैर नीचे है, ये प्रतिबिंब आपके अक्ष में भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अगर आप मिरर है तो, मिरर आप हैं तो प्रतिबिंब यही बनेगा। बस अंतर सिर्फ इतना आएगा, जो मेरा राइट है, ठीक है, जो मेरा राइट है और जो मेरा लेफ्ट है, ये दोनों एक दूसरे से परिवर्तित हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। घड़ी आप देखेंगे, यानी कि अगर एक हिस्सा हम मान के चले, इधर से आप 1 2 3 4 5 6 5 तक यहाँ का है, और इधर साइड में अगर आपका जो है 7 8 9 10 11 12 तक है, ये वाला क्रम है आपका, तो ये घड़ी में शीशे में देखने पे अपोजिट हो जाएगा। यानी कि जो आपका दाएं साइड का हिस्सा पड़ता है घड़ी का, वो बाएं साइड का हो जाएगा, और बाएं साइड का वो दाएं साइड में। बस इतना सा परिवर्तन होता है और कुछ नहीं परिवर्तन होगा। अब जब ये इतना परिवर्तन हो जाएगा तो घड़ी की सुई भी परिवर्तित आपको दिखाई देगी। यानी कि घड़ी की सुई अगर 3 पे है तो वो परिवर्तित हो जाएगी, 9 पे चली जाएगी। अगर मान लो 3 बज रहा है तो 9 बजे का टाइम दिखाई देगा। अगर यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी दिशा, अगर मान लो 4 बज रहा है तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि 8 बज रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पे 5 बजता हुआ दिखाई देगा आपको, मतलब 5 बज रहा है वास्तविक समय में, और घड़ी के प्रतिबिंब में देखेंगे तो आपको 7 बजता हुआ दिखाई देगा। ये अंतर आपको दिखाई देगा। अगर आपका दिन का 1 बज रहा है तो आप दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे, दिन का या रात का, जब का भी 1 बज रहा हो, दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो 11 बजता हुआ दिखाई देगा। मैं एग्जैक्टली टाइम की बात कर रहा हूँ। अगर 2 बज रहा है दिन या रात का, घड़ी के प्रतिबिंब में को अगर आप मिरर में देखेंगे, प्रतिबिंब में देखेंगे, तो सेम अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 10 बज रहा होगा वहाँ पे। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन 6 और 12 की जो स्थितियां होती है, यानी 12 ऊपर होता है 6 नीचे होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। यानी 2 अंक बिल्कुल समान रहते हैं। परिवर्तन किसका होगा? यानी 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का परिवर्तन होगा और 7 से लेकर के 11 तक की संख्याओं का परिवर्तन होगा। यानी कि जो 1 से 5 हैं वो परिवर्तित हो जाएंगी आपकी 7 से 11 के मध्य में। समझ रहे हैं? एक दूसरी दिशा में अपोजिट हो जाता है। इतना सा कॉन्सेप्ट है घड़ी की दिशा का, घड़ी और दर्पण में। समझ गए होंगे बात को। आइए इसी को देखते हैं और इसके लिए फार्मूले क्या होते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, 2 चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। थोड़ा मैं और आगे बढ़ के बात कर लूं तो आप देखते हैं कि कोई घड़ी का जो प्रतिबिंब दिखाएगा तो 12 घंटे का ही समय उसमें दिखाया जा सकता है, क्योंकि उसमें 12 डिजिट ही होते हैं, 1 से लेकर 12 तक ही होते हैं। 24 तक की कोई घड़ी बनी नहीं हुई है, 12 के बाद से ही वो 24 तक जाती है। यानी कि एक घड़ी में 12 घंटे से ज़्यादा हो नहीं सकता है, ठीक है। एक घड़ी में 12 से ज़्यादा होगा नहीं। फिर 12 के बाद 13, 14, 15 करने के लिए उसको पुनः एक चक्कर लगाना पड़ेगा, तब 24 हो जाएगी। यानी एक राउंड में वो घड़ी, कोई भी घड़ी है, वो 12 तक का ही इंडिकेट करती है, खासतौर से सुई वाली घड़ी, न कि कोई डिजिटल घड़ी की बात हो रही है, ठीक है। तो वो 12 तक का ही, यानी कि 12 घंटे ही होंगे आपके घड़ी में, ठीक है। 12 तक ही एंगल दिया रहेगा और इसमें से 5 की दिशा 5 से अगले 5 से परिवर्तित हो जाती है। एक परिवर्तित होगा 11 से, 2 परिवर्तित होगा 10 से, 3 परिवर्तित होगा 9 से,
4 परिवर्तित होगा 8 से और 5 परिवर्तित होगा 7 से, इतना ध्यान रहे आपको। अगर परिवर्तित होगा का मतलब क्या है, अगर 1 बज रहा है तो घड़ी दर्पण के प्रतिबिंब में आप देखेंगे तो 11 बजता हुआ दिखाई देगा आपको। 2 बज रहा है तो घड़ी के प्रतिबिंब को अगर दर्पण में आप देखेंगे तो आपको 10 बजता हुआ दिखाई देगा। 3 बज रहा है अगर आपकी घड़ी में, वास्तविक घड़ी में, दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो 9 बजता हुआ दिखाई देगा। मैंने बार बार आपको समझाया। फिर 4 अगर बज रहा है दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो आपको 8 बजता हुआ दिखाई देगा। 5 बज रहा है अगर वास्तविक समय दर्पण प्रतिबिंब में आप यदि देखेंगे तो आपको 7 बजता हुआ दिखाई देगा। ऐसा है, आपको समझ में आ गई होगी बात। इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब अगर हमारे पास कोई समय दिया होगा, ठीक है, अगर कोई समय दिया होगा तो कुछ तो टाइम हमको बता रहा होगा कि 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, कुछ टाइम दिया होगा वास्तविक, और दर्पण प्रतिबिंब हमको बता रहा होगा। मतलब दर्पण में प्रतिबिंब या तो बता रहा होगा या तो वास्तविक समय दिया होगा। तो करते क्या है, जो भी समय दिया हो, आप इसके लिए फार्मूला होता है कि जब भी आप देखेंगे तो वास्तविक समय प्लस दर्पण का समय बराबर 12 होगा। यह हमेशा ध्यान रखिए। कभी भी किसी स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब और दर्पण के प्रतिबिंब का योग 12 से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, ये इसके लिए कॉन्सेप्ट आप ये जान लीजिए कि किसी भी कंडीशन में, मैंने कहा कि जैसे अगर वास्तविक समय 1 है, दर्पण में आप देखेंगे तो 11 बजेगा, तो 11 और प्लस 1 करके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। यानी कि वास्तविक समय और दर्पण प्रतिबिंब का समय मिलाकर के 12 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 12 घंटे ही होगा। कोई भी समय आप ले लेंगे 12 होगा। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि दर्पण प्रतिबिंब और प्लस वास्तविक प्रतिबिंब इक्वल टू 12। तो कोई भी एक दिया है, कोई भी एक दिया, यानी वास्तविक प्रतिबिंब दिया है और 12 आपको पता ही है, तो वास्तविक, तो आप दर्पण प्रतिबिंब निकाल सकते हैं बहुत आराम से। और दर्पण प्रतिबिंब दिया हुआ है, वास्तविक प्रतिबिंब अगर आपको पूछ रहा है तब भी आप कर देंगे, 12 से आप माइनस कर देंगे उसमें से, एग्जैक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। और भी इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो थोड़ा सा देखेंगे, जो कि हम लोग बोर्ड पे देखेंगे। अभी हम लोगों ने ओरली चर्चा की और मुझे लगता है क्वेश्चन अभी तक समझ में आ गया होगा। यही कॉन्सेप्ट है। अब देखिए क्वेश्चन इसका जो बेस क्या है, बेस को देख रहे हैं, जो भी मैंने आपसे चर्चा की उसी बेस पे। उसमें आप देखेंगे समतल दर्पण की ऐसी स्थिति जो किसी क्षैतिज तल के सापेक्ष 90 डिग्री के कोण पर खड़ी अवस्था में रखा गया हो, ऐसे दर्पण को लंबवत दर्पण कहते हैं। ठीक है, लंबवत यानी वर्टिकल दर्पण के सामने रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा प्रतीत होता है। उल्टा प्रतीत होता है मतलब आपका लेफ्ट राइट वाला उल्टा प्रतीत हो रहा है, ना कि उत्तर दक्षिण में। आपको प्रतिबिंब जैसे ये है, ये प्रतिबिंब मिरर में देखेंगे तो ये हिस्सा इधर दिखाई देगा, यानी कि जो हमारा राइट है और ये जो हमारा लेफ्ट है, ये दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। यानी कि अगर दर्पण में इसी बोर्ड को आप देखेंगे तो ये हिस्सा आपको पहले दिखाई देगा, यानी दाएं साइड में आपको आपके दिखाई देगा, बाएं साइड में दिखाई देगा, और ये हिस्सा दाएं साइड में आपको दिखाई देगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यही चीज होती है। तो वही बात कह रहा है कि उल्टा प्रतीत होता है, ना कि ये हिस्सा नहीं बदलेगा। यानी कि आप अगर मिरर में देखेंगे तो घड़ी जो लिखी हुई है ना बच्चों, तो घड़ी ऊपर ही दिखाई देगी, ना कि घड़ी उल्टी हो जाएगी। यानी घड़ी यहाँ नहीं लिखी हुई दिखाई देगी आपको। ये बात इतनी सी मैंने आपको समझाई हुई। अर्थात वस्तु का जो भाग बाईं ओर होता है वह प्रतिबिंब में दाईं ओर दिखाई देगा, तथा जो भाग दाईं ओर होता है वह प्रतिबिंब में बाईं ओर दिखाई देता है। ठीक है, यही बात मैंने आपको समझाई। परंतु दर्पण प्रतिबिंब समय से 12 बजे, परंतु दर्पण प्रतिबिंब समय से 12 बजे एवं 6 बजे के समय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जो ऊपर 12 बजता है नीचे 6 बजता है, मिरर में भी देखेंगे तो 12 और 6 वहीं पे ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये कहने का कुल मतलब है यहाँ पे। आगे है लंबवत समतल दर्पण से संबंधित प्रश्नों को हल करने की जो विधियां हैं, उस विधि में मैंने अभी जो चर्चा की, वास्तविक समय और प्लस दर्पण का समय बराबर 12 होता है, 12 घंटे। ठीक है, इसमें से बच्चों जो भी आपको समय दिया, अगर वास्तविक समय दिया हुआ है, ठीक है, वास्तविक समय दिया है और दर्पण समय पूछ रहा है, तो क्या कर देंगे आप, दर्पण समय बराबर क्या होगा, 12 माइनस वास्तविक समय, आंसर निकल करके आपको आ जाएगा। इसी तरह से अगर वास्तविक समय आपको दिया नहीं दिया है, दर्पण समय दिया है, तो दर्पण समय को क्या, वास्तविक समय बराबर क्या कर देंगे, 12 माइनस दर्पण का समय।
आपको आंसर तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये राशियां चाहे वास्तविक समय चाहे दर्पण समय जाए कहेंगे तो ये इधर आ जाएंगी, मतलब 12 के पास आएंगी तो प्लस माइनस के साथ हो जाएंगी, यानी कि 12 में से तब दर्पण का समय घट जाएगा अगर वास्तविक समय दिया हुआ है, और वास्तविक समय अगर ज्ञात करना जो ज्ञात करना है तो दर्पण समय दिया होगा तो दर्पण का समय 12 में से माइनस हो जाएगा, तो आपको आंसर निकल करके आ जाएगा। लेकिन इसी के साथ एक कंडीशन है इसके लिए, तो यानी फार्मूला क्या बन जाएगा अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, देखिए वही जो मैंने बताया वही चीज आपको है। अगर समय देखिए इसमें 3 कंडीशन बनेगी। कंडीशन क्या होती है, घड़ी की सुइयां किस तरह की होती हैं भाई, एक तो घड़ी की सुई जो होती है सीधे कोई सीधा बजाती है, 1 बज रहा है जैसे, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, ये सीधा सीधा बज रहा है, यानी कि मिनट की सुई 12 पे है और घंटे की सुई सिर्फ उस पे है जो बज रहा है, यानी 5 बज रहा है, 3 बज रहा है, सीधे उस पे है, तब ये फार्मूला वर्क करेगा आपका। लेकिन अगर कुछ बज करके कुछ मिनट हो गया, यानी कोई टाइम बज करके जैसे 2 बज करके 10 मिनट अगर मिनट का हो गया तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, यही वाला जो समय आप देखेंगे, यही वाला जो समय 12 बज के है, इसको अगर हम चाहें बच्चों तो किस तरह से लिख सकते हैं, जरा इसको समझिएगा, क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे अगर हम इसको चाहें 12 घंटे को लिखना चाहें, ऐसे आपको मैं समझा दूं, 12 घंटे अगर हैं हमारे, इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं 11 घंटे 60, मान लो हम इसको कह सकते हैं 60 मिनट भी लिख सकते हैं, पहले ऐसे समझ लो 11 घंटे 60 मिनट भी लिख सकते हैं, तब भी ये सही जाएगा। लेकिन अगर हम चाहें 12 घंटे को और कुछ लिखना चाहें, अगर ये तो हमारा क्या हो गया, घंटे में हो गया और ये हमारा मिनट में हो गया, ये घंटा मिनट हो गया। लेकिन अगर हम चाहें सेकंड में भी लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 11 घंटे 59 मिनट और कितना 30 सेकंड 60 सेकंड हम कर सकते हैं इसको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, घंटा है, ये हमारा मिनट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ये हमारा मिनट है मैंने आपको बताया, और ये हमारा घंटा है। कोई मतलब कोई अंतर तो नहीं है ना बच्चों। देखिए 12 घंटे में क्या 11 घंटे होते हैं, 59 मिनट होता है, 60 सेकंड होता है, लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में। अगर किसी क्वेश्चन में, प्रश्न में कुछ बज करके कुछ मिनट दिया हो और पूछ रहा हो दर्पण समय बताइए, जैसे मान लो दे रहा है, मैंने अभी कहा 2 बज करके 10 मिनट हो रहा है, तो फार्मूले में क्या करेंगे आप, यही वाले फार्मूले में, यानी जो वास्तविक समय आपका दिया है, ये जो वास्तविक समय 12 है, इसको लिखेंगे 11 घंटे 60 मिनट करके, मिनट वाले को मिनट से, घंटे वाले को घंटे से, यानी 2 बज करके 10 मिनट जो दे रहा है, टाइम मैंने बताई क्या, 2 बज करके 10 मिनट, ठीक है। तो उसमें किससे घटाएंगे आप, 12 से, देखिए घटाया जा रहा है हमेशा समय, तो घटाएंगे हमेशा क्या, जो भी समय आपको दिया होगा 2 बजे, तो यानी 11 में से 11 बज करके 60 मिनट, तो 60 मिनट में से आपको 10 मिनट घटाना है और 11 घंटे में से आपको जो घंटा दिया है उसको घटाना है। मुझे लगता है थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको। लेकिन अगर समय दिया हो कि 2 बज करके 10 मिनट और 15 सेकंड दिया हो, तब आप फार्मूला इसका प्रयोग करेंगे, तब घंटे के समय की जगह 12 घंटे ना लिख करके 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड लिखेंगे, और घंटे को घंटे से घटाएंगे, मिनट को मिनट से घटाएंगे, सेकंड को सेकंड से घटाएंगे, आंसर आपको आ जाएगा। और जब मिनट केवल दिया हो तो आपको लिखना है 11 घंटे 60 मिनट करना है, घंटे को घंटे से घटा दीजिएगा, मिनट को मिनट से घटा दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। यही चीज डिटेल आगे हमने की है। आइए समझते हैं क्वेश्चन में। पहले तरह का क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से, कि जब कोई एक दर्पण का समय पूछ रहा हो और वास्तविक समय दिया हो तो 12 घंटे में से वास्तविक समय को घटा देंगे, दर्पण का समय हमारा आ जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, यदि घंटे और मिनट साथ में दिए हों, यानी घंटे के साथ मिनट भी दिया हो, तो 12 घंटे को भी 12 घंटे के बजाय 11 घंटे 60 मिनट में बदल देते हैं, 11 घंटे 60 मिनट में बदल देते हैं, तो 11:60 के समय में से घटाकर उत्तर प्राप्त किया जाता है। यानी कि अब यहां पर दर्पण का समय, यानी सेम क्वेश्चन यही है, दर्पण का समय यहां पर 11:60 में से वास्तविक समय घटाएंगे, तो वास्तविक समय मान लो जब 2 बज करके 10 मिनट जैसे मैंने कहा था अभी, तो यहां पर क्या 11 में से 2 घटेगा और 10 मिनट जो है 60 मिनट में से 10 घटेगा, तो जो आंसर आ जाएगा वही वास्तविक समय होगा। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। बाकी हम लोग एक्सरसाइज पे करेंगे, अभी इसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने जो आपको समझाया था वही है, यदि घंटा मिनट और सेकंड तीनों साथ में दिए हों
तो 12 घंटे के बजाय क्या लिखा जाता है, 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड के समय में से घटा करके उत्तर प्राप्त किया जाता है। यानी तब वहां पर 12 में से नहीं घटाएंगे और तब वहां पर 59 मिनट 60 सेकंड यहां पे होगा, 60 सेकंड को घटाएंगे आप, ठीक है। 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड को वास्तविक में से वास्तविक समय को घटाएंगे आप, तब आपको दर्पण का समय प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चुटकियां बजाते हुए हम लोग इस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इसका, ये कॉन्सेप्ट का वीडियो हमारा था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से आसानी से आप कुछ मिनटों में आप सॉल्व कर लेंगे। आशा है दोस्तों कि घड़ी का ये सब दर्पण का जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा और कहीं कोई सुविधा नहीं रही होगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो देखेंगे उसकी एक्सरसाइज का वीडियो होगा। आशा है दोस्तों कि इसी वीडियो की तरह अगला वीडियो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मिलते हैं दोस्तों एक्सरसाइज वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।